Dear students, today we have to discuss about the topic scientific notation. Friends, why we require scientific notation? So, in chemistry, sometimes numbers are, there will be a very large number, like Avogadro number. Either mass of the electron, mass of hydrogen, speed of the light, right? Speed of the light have a large number, but mass of electron, mass of hydrogen, mass of proton have a very smaller number, right? So if we want to represent it this mass, we have to go with scientific notation. Okay friends, scientific notation में क्या करना पड़ेगा? तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, n into 10 raised to n, n into 10 raised to n. ये जो ऊपर का n है एक्सपोनेंस है, एंड एक्सपोनेंट हैविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज. एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है दोस्तों? पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, राइट? व्हाइल दिस कैपिटल n indicates what? Number called digit terms which varies between 1.0002 to 9.999. ये बीच के अंदर ही ये वैल्यू रहेगा किसका? n का, कैपिटल n का. और स्मॉल n क्या हो सकता है? पॉजिटिव आइदर नेगेटिव. अब ये वैल्यूज किस तरह से आएगा उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं. तो फ्रेंड्स, सपोज मेरे पास एक नंबर ऐसा है 123.68, ये नंबर है, उसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट डेसिमल कहाँ पे है. तो ये आपका डेसिमल है, ये डेसिमल को आपको ये फॉर्म में लाने का 1.000 टू 9.999 इसके बीच में लाने का. मतलब ये डेसिमल को आप एक और दो स्टेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे. कितने स्टेप? दो स्टेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे, इसलिए आपके पास अब हो जाएगा ऐसा 1.2368. अब कितने स्टेप लेफ्ट साइड है दोस्तों? आप दो स्टेप. तो यहाँ पे लिखेंगे 10 raised to power 2. क्या लिखेंगे? 10 raised to power 2. ये आपका पहला एग्जांपल हुआ. एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 79684.32. अब ये रहा आपका डेसिमल. ये डेसिमल को आपको फर्स्ट नंबर तक लाने का है. तो क्या करेंगे? ऐसे काउंट करने का 1 2 3 4. कितने स्टेप लेफ्ट साइड आए? 4 स्टेप. तो इज इक्वल्स टू करके क्या लिखूंगा? 7.968432. यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप लेफ्ट साइड आया, तो 10 raised to कितना पावर करने का? पॉजिटिव 4. उसका मतलब क्या हुआ? इफ द डेसिमल मूव्स लेफ्ट साइड वी हैव टू इंडिकेट पॉजिटिव पावर. समझ में आई बात? और एग्जांपल देखते हैं. सपोज मेरे पास ऐसा एक एग्जांपल है 0.00709. तो अब क्या करूंगा? ये रहा आपका डेसिमल, उसको फर्स्ट डिजिट तक लेके जाऊंगा, फर्स्ट नंबर तक. तो यहाँ से 1 2 और 3 नंबर राइट साइड मूव किया मैंने, तो क्या हो जाएगा? 7.09 into 10 raised to -3. राइट साइड गया. डेसिमल अगर राइट साइड मूव होता है तो माइनस पावर करने का, लेफ्ट साइड मूव होता है तो क्या करने का? प्लस पावर. एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 0.000016032. ऐसा है. तो ये रहा आपका डेसिमल. आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 स्टेप राइट साइड गए डेसिमल को ये नंबर इसके अंदर लाने के लिए. इसलिए क्या हो जाएगा? 1.6032 into 10 raised to यहाँ से 1 2 3 4 5 6 10 raised to -6. Is that clear friends? तो इस तरह से ये साइंटिफिक नोटेशन आपको करने का है. By this method you have to do what? Scientific notation. अब आपको कुछ प्रैक्टिस करने का है. ये समझने के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल में यहाँ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ. जैसे 0.0893, उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है. दूसरा वैल्यू है 3 to 4.4, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है. फिर
62.79, इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है। 0.010007, इसको भी आपको क्या लिखने का है साइंटिफिक नोटेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने का है। अब हम ये जो नंबर्स है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। याद रखो, इसके लिए क्या करने का, तो कोई भी आपको नंबर दिया हो उसको n × 10⁻n फॉर्म में लाने का। ये जो ऊपर का स्मॉल n है वो आपका एक्सपोनेंस है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब डेसिमल लेफ्ट साइड मूव होगा तो पॉजिटिव पावर होगा, और डेसिमल अगर राइट साइड मूव होगा तो नेगेटिव पावर होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव पावर क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आपको जो नंबर दिया है वो नंबर को आप 1.0002 9.999 के बीच में लाने का ट्राई करते हो, इसलिए आपको डेसिमल को मूव करना पड़ता है। बराबर। तो इस तरह से दोस्तों टॉपिक की बात यहाँ पे खत्म हुई। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। Now students, we have to discuss about the multiplication and division of the numbers. नंबर्स का क्या देखने का है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ हम एक्सरसाइज देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4.7 × 10⁻4 प्लस 5.3 × 10⁵, ऐसा है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। 4.7 × 10⁻4 × 5.3 × 10⁵। दोस्तों 8, 7 और 8 स्टैंडर्ड के अंदर हम सीख गए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके क्या लिखूंगा, 4.7 × 5.3 दिस मल्टीप्लाई बाय 10⁴ प्लस 5। जो पावर था, एक्सपोनेंस था, उसका मैंने क्या किया, एडिशन किया। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। तो यह होगा 4.7 × 5.3, तो यह हो गया आपका 24.91, 10⁴ प्लस 9 हो गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, जो भी हम आगे बढ़ चुके हैं, तो डेसिमल को आप यहाँ एक लेफ्ट साइड मूव करो तो आंसर हो जाएगा 2.491। एक साइड मूव हुआ तो 10⁻1 × 10⁹, वापिस ये दोनों का एडिशन, तो फाइनल आंसर इज 2.491 × 10⁻10। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? क्या किया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा और ये पावर का एडिशन किया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आया, एक डेसिमल लेफ्ट साइड आया, इसका पावर 1 हुआ, ये दोनों का एडिशन था 9 और ये दोनों का एडिशन होगा 9 + 1 10। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 7.3 × 10⁻⁻4 into 6.4 × 10⁻⁻5। अब माइनस पावर है, तो दोस्तों सेम प्रोसीजर फॉलो करने का। 7.3 × 6.4 करूंगा इंटू 10⁻⁻4 प्लस -5। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 10⁻⁹ और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो 7.3 × 6.4, तो ये आंसर हुआ 46.72। अब ये डेसिमल को लेफ्ट साइड ले लो तो 4.672 × 10⁻1 और आगे था 10⁻⁻9। अब फाइनल आंसर क्या होगा, तो 4.672, ये 1 और ये -9, तो आंसर हो जाएगा 10⁻8, 10⁻8। तो दोस्तों अगर यहाँ पे माइनस माइनस की जगह पे यहाँ प्लस होता तो क्या होगा, ये प्लस हो जाता, तो 5 + 4 यहाँ पे क्या हो जाता, +1 हो जाता, और ये +1 हो जाता, तो यहाँ फाइनल आंसर आपका हो जाता 2। तो वेरिफिकेशन कोई भी जगह पे कर सकते हैं, वो हिसाब से आपको न्यूमेरिकल में
आगे बढ़ने का रहेगा। ओके, तो ये था किसके बारे में बात दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात। आपको प्रैक्टिस करने का रहेगा 73.2 into 10 raised to 4 and 1.2 into 10 raised to 3 बराबर, ये फर्स्ट वन। और दूसरा 9.67 into 10 raised to 6 into 4.23 into 10 raised to 2 बराबर। ये दोनों यहाँ -2 कर देता हूँ, चलो। तो ये दोनों का आपको क्या करने का है दोस्तों, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाने का है। इज इट क्लियर? ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात। अब दोस्तों हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो सेम क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन का सिंबल कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या दोस्तों, डिवीजन, और ये सिमिलर -5। तो क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। इज इक्वल्स टू 4.7 into 10 raised to 4 डिवाइडेड बाय 5.3 into 10 raised to 5। अब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 raised to 4 -5, और ये दोनों का डिवीजन क्या होगा, तो 4.7 डिवाइडेड बाय 5.3। तो ये आंसर हो गया 0.8867। अब ये डेसिमल को एक राइट साइड मूव करो तो ये हो जाएगा 8.867 into 10 raised to -1। राइट साइड मूव करेंगे तो माइनस पावर, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो प्लस पावर बराबर। और यहाँ हो जाएगा ये दोनों का एडिशन 10 raised to -1। तो योर फाइनल आंसर इज 8.867 into 10 raised to -2। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो 7.3 into 10 raised to -4 डिवाइडेड बाय 6.4 into 10 raised to -5। अब क्या होगा, माइनस पावर जब ऊपर जाएगा तो 10 raised to -4 प्लस 5, और ये दोनों का डिवीजन करते हैं 7.3 डिवाइडेड बाय 6.4। तो आंसर हो जाएगा 1.140। तो फाइनल आंसर इज 1.140 into 10 raised to 1। समझ में आया दोस्तों? तो जैसे मल्टीप्लिकेशन किया ऐसे ही डिवीजन, लेकिन डिवीजन में जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। अब इसका प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के अंदर। पहला क्वेश्चन 7.3 into 10 raised to -4 डिवाइडेड बाय 3.4 into 10 raised to 3। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन 1.32 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय 2.23 into 10 raised to 5 बराबर फ्रेंड्स। तो ये दोनों आपको प्रैक्टिस करने का है, इस तरह से गिनने का है। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। Now students, we have to discuss about the addition and subtraction। जैसे अभी हमने आगे का टॉपिक कौन सा देखा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से देखने का है। सपोज ऐसा है 6.7 into 10 raised to 4 प्लस 3.7 into 10 raised to 5। अब दोस्तों सिंबल एडिशन का है, तो ये दोनों में से जो जितना पावर कॉमन बाहर निकल सकता है वो निकाल दो। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे 6.7 प्लस 3.7 into 10 raised to 1। ये दोनों में कॉमन पावर है 10 raised to 4। 10 raised to 4 कॉमन है, निकल जाए बाहर। अब यहाँ 10 raised to 1 बाकी रहा, तो 10 raised to 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 6.7 प्लस यहाँ हो जाएगा 37.0 into 10 raised to 4। अब ये दोनों का एडिशन करो तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 7 + 0 7,
7 प्लस 6 क्या होगा 13, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 इंटू 10⁴। अब ये डेसिमल को एक लेफ्ट साइड ले लो तो क्या होगा 4.37 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁴। तो फाइनल आंसर 4.37 इंटू 10⁵। यह हुआ आपका एडिशन। फिर से ये दो नंबर थे, हमने चेक किया ये 10⁴ 10⁵, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 10⁴ स्मॉलर नंबर है तो वो कॉमन निकल जाएगा, बराबर। तो क्या हुआ, मैंने 10⁴ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बाकी रहेगा 6.7 और इसमें से 10⁴ बाहर गया तो बाकी रहा 10⁻1। 10:1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 37। ये दोनों का एडिशन किया, मैंने देखा कि डेसिमल अभी एक राइट साइड है, उसको मैं लेफ्ट साइड पे लाया। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाता है तो साइंटिफिक नंबर में हम क्या सीखे थे, पावर पॉजिटिव करने का, तो 10⁻1 लिख दिया और ये 10⁴। ओके, यही एग्जांपल को मॉडिफाई करके अगर यहाँ 10⁵ की जगह पे 10�3 होता तब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता पावर, तो यहाँ 10�3 बाहर निकलता। तो ये जो ब्रैकेट है वो आपका रहेगा क्या 3.7 और यहाँ हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻1। तो अब ये हो जाएगा आपका 67.0 और ये रहेगा आपका 3.7। अब ये दोनों का एडिशन करो आप, तो ये आपका 10⁻3 जो बाहर है वो कॉमन रहेगा। 7 + 0 7, 7 + 3 10, कैरी 1 70.70। एक डेसिमल लेफ्ट साइड ले लो, आपका आंसर हो जाएगा 7.07 इंटू 10⁻1 और 10⁻3। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 7.07 इंटू 10⁻4। तो देखो ऐसा चेंज किया तो अपने को इस हिसाब से डिफरेंस मिला। समझ में आई बात दोस्तों? तो ये बात हुई किसके बारे में फ्रेंड्स, एडिशन के बारे में। अब हम यही बात करेंगे किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये जो पावर है उसमें प्लस की जगह पे मैं माइनस कर देता हूं। प्लस की जगह पे क्या कर दिया दोस्तों, माइनस। तो अब क्या होगा, तो इसमें से कॉमन निकलेगा क्या, तो 6.7 इंटू 10⁻1, यहाँ 3.7 और यहाँ कॉमन निकलेगा 10⁻3, बराबर। 10⁻1 को मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका 67.0 माइनस 3.7 इंटू 10⁻3, बराबर। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ एक कैरी ले लो तो 10 - 7 क्या होगा 3, 6 - 3 3 और ये 63 10⁻3। और ये डेसिमल जो यहाँ पे उसको एक लेफ्ट साइड ले लो तो हो जाएगा क्या 6.33 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3। तो फाइनल आंसर है 6.33 इंटू 10⁻4। समझ में आई बात? ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सपोज मेरे पास नेगेटिव पावर है, यहाँ -4 है और यहाँ -3 है, तो क्या होगा, तो सिमिलर यहाँ होगा 6.7 इंटू 10⁻2 - 4 3.7। अब बाहर निकलेगा 10⁻2 - 3 बाहर निकल गया, बराबर। -4 की जगह पर हो जाएगा यहाँ -1 क्योंकि -3 बाहर चला गया, बराबर। अब 10⁻1 को मल्टीप्लाई करते होगा 0.67 माइनस 3.7 इंटू 10⁻3, बराबर। तो अब दोस्तों इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो करके देखो, बड़ी 3.7 माइनस 3.7 माइनस 0.67, तो यहाँ -3.03 इंटू 10⁻3। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में जो बड़ी वैल्यू है उसका ही सिंबल आएगा, तो -3.03 इंटू 10⁻3। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता 10⁻5, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ -4 कॉमन निकलता, 10⁻4 कॉमन निकलता तो यहाँ हो जाता क्या -3.7 इंटू 10⁻1। तो यहाँ पे हो जाता आपका 0.37, ये होगा 10⁻4 और ये होता आपका 6.7। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो आप, तो क्या होता 6.7 माइनस 0.37, तो आंसर विल बी
क्या है आपका 6.7 माइनस 0.37, तो आंसर क्या आएगा 6.33 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आपको होमवर्क प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं फ्रेंड्स, क्या तो नंबर 1 7.9 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8.3 इंटू 10⁵, इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन करने का, और दूसरा 3.9 इंटू 10⁻² प्लस 9.3 इंटू 10⁻⁻1 बराबर, इसका आपको क्या करने का एडिशन, बराबर दोस्तों। और यही दोनों में यहाँ प्लस की जगह पे क्या कर देने का, माइनस करके आपको सब्ट्रैक्शन करने का है। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने समझाया उस तरह से फॉलो करने का फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।